वेलकम टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की ना ये रीडिंग बहुत ख़ास होगी आपके लिए, और वो ख़ास क्यों होगी उसका मैं पहले से बता देती हूँ कि मैं आई वॉज ऑलरेडी रेडी फॉर माई बेड। मैं अब सोने जा रही थी और 5-10 मिनट लेटने के बाद ना मेरे माइंड में एक मैसेज बार बार यूनिवर्स के द्वारा भेजा जा रहा था। और मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं उस चीज़ को उस वक्त छोड़ दूं कि कल को देखेंगे, परसों को देखेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी मैसेज मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से मैं मिस कर दूं। और मैं नहीं चाहती थी कि आपको आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो मुझे मैसेज बार बार ट्रैवल कर रहे हैं, और मैं कन्फर्मेशन के साथ आपको बताऊंगी विद द कार्ड्स ये क्या चीज़ है, मुझे जो मैसेज मिल रहा है बार बार, और इसकी किस हद तक आपके लिए ये वैलिड है और किस हद तक आपके लिए ये काम करेगा। ठीक है, ये ना आप टाइमलेस रीडिंग है। आपको हो सकता है कि 2026 में मिले, 2027 में मिले, 2028 में मिले, लेकिन याद रखना आपको जब भी मिलेगी ना उस वक्त आपको इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपको तभी ये मैसेज मिलेगा। आप सबसे ज़्यादा मतलब आपको जिस वक्त नीड होगी ना इस मैसेज की, उसी वक्त ये मैसेज आप तक पहुँचेगा, पहले या बाद में नहीं। ठीक है, ओके, मैं देखती हूँ कि ये जो पहले तो मैसेज मुझे बार बार डिलीवर हो रहा था, इसमें आपके बारे में क्या चीज़ ऐसी खास बताई जा रही है और क्या चीज़ आपके बारे में ऐसी खास है जो ये अभी के अभी मुझे ऐसा मिला कि अभी के अभी आपको बताना है, अभी के अभी आपको ये डिलीवर करना है, ये गाइडेंस। जय माता दी। मैं ना आपकी थोड़ा सा पर्सनैलिटी की अगर बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना अपनी एक चीज़ को तो कहते हैं ना अंडरस्टैंड कर लिया है, अपने एक चीज़ का तो तोड़ निकाल लिया है। वो चीज़ क्या है कि आप इस चीज़ को समझ चुके हो, इस पैटर्न को समझ चुके हो कि धीरे धीरे ही आपकी चीज़ें बन रही हैं, धीरे धीरे ही आपकी जो लाइफ में काम होगा, धीरे धीरे ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। आप इस चीज़ को अब तक समझ चुके हो, अब आपने समझ लिया है। अभी तक ना आपके मन में बहुत सारी टेंशन, एंग्जाइटी होती थी कि सब उस रेस में आगे निकल गए हैं, सब उस रेस में बहुत आगे निकल गए हैं, जीत के मुकाम तक पहुंच गया, मैं ही क्यों इतनी पीछे हूँ, मेरी लाइफ में इतने डिलेस क्यों हैं, मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी धीमी धीमी क्यों चल रही हैं। लेकिन अभी आप उस स्टेज पे हो कि आप इस चीज़ को अब समझ चुके हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है कि एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। ज़रूरी नहीं है अगर किसी चीज़ में रफ्तार बहुत तेज़ है, किसी का काम बहुत तेज़ चल रहा है, किसी की अगर 25 साल में उम्र में शादी हो गई है, या फिर अगर किसी सब अपनी एज के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपके साथ हो। ये चीज़ अभी तक आपको परेशान कर रही थी, लेकिन अभी आपको ये क्लैरिटी धीरे धीरे मिलने लगी है। यूनिवर्स ने आपको ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं से दी है, किसी मीडियम से ज़रूर दी है। अभी मीडियम क्या है, हो सकता है ये मीडियम ये चैनल हो सकता है ये मीडियम आप कोई बुक पढ़ रहे हो वो हो सकता है ये मीडियम आप कोई नाम जाप कर रहे हो, आपको स्पिरिचुअलिटी ने ये बात बताया हो, स्पिरिचुअलिटी से आपको एक कन्फर्मेशन मिली हो कि ये तो बहुत सुन लिया, हर चीज़ का टाइम है, हर चीज़ अपने टाइम पे होती है, लेकिन अब उस चीज़ को एक्चुअली जो समझ पाना, जो समझ पाए हो, वो अब वो टाइम है। यू आर वन ऑफ देम जो बिल्कुल बेस्वाद जिंदगी में भी स्वाद डाल दे। यू आर वन ऑफ देम, आप वो हो। आपने वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना, कि किस तरीके से कछुआ, अगर एक नॉर्मल इंसान बैठ के सोचे, अगर वो सिनेरियो सोचो ना होता और अगर कोई आपको बोलता प्रिडिक्ट करने के लिए, तो आप क्या प्रिडिक्ट करते कि ऑब्वियसली स्लो स्लो चलता है कछुआ, तो जीत किसकी होगी, खरगोश की, अगर वो कहानी आपको ना पता होती। अब ये कहानी आपको पता है, अब आपको पता है कि क्या जीत किसकी हुई, जो धीरे धीरे चढ़ता रहा पर रुका नहीं, अपनी जिंदगी में जिसने हार नहीं मानी, जिसका इधर उधर फोकस नहीं, जिसका जो पूरा फोकस एक तरफ लगा के चलता रहा, बिना किसी के क्वेश्चन मार्क के, बिना किसी की परवाह किए, बिना लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया, लोग तो बहुत क्वेश्चन मार्क, अगर ये कहानी ना होती तो लोग क्वेश्चन मार्क तो कछुए पर भी उठाते कि आप ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जीत ही नहीं सकता, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, होता ना। अब वो चीज़ को आप उस चीज़ का तोड़ आपने निकाल लिया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई चीज़ अगर स्लो चल रही है, कोई चीज़ टाइम ले रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं सकती। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ अगर टाइम ले रही है, अपना टाइम लेकर ही काम कर रही है, तो ये चीज़ हो नहीं सकती। हमेशा जो चीज़ टाइम लेकर होती है, बोलते हैं ना कि ऐसे सक्सेस और एक ऐसे सक्सेस, एक रात की सक्सेस और एक साल की सक्सेस। ठीक है, ये सक्सेस सिर्फ
आपके लिए ये डिसाइड नहीं करते कि आप कितने, ये भी डिसाइड करते हैं कि वो सक्सेस कितनी लंबी चलेगी। जो चीज़ जितना ज़्यादा टाइम लेती है वो चीज़ उतना ही ज़्यादा आपको फल देती है, ये हमेशा याद रखना। और ये आपके लिए एक और मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आपकी जो बहुत सारी जो ट्रू स्ट्रेंथ है ना, ट्रू स्ट्रेंथ वो आपको इस फेज में पता लगेगी। सोचो आपने आज काम शुरू किया, 10 दिन में आपने काम पूरा कर दिया, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में, अपने लेसन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा, बस हुआ, जीत गए, हो गया, खत्म। अब आपको जो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, अब काम बन रहा है, फिर रुक रहा है, फिर किसी से मुलाकात हो गई, फिर उसके साथ नो, ये जो फेज चल रहा है ना, ये बहुत धीमे आपकी ग्रोथ हो रही है, या फिर धीमे चीज़ें बन रही हैं, या फिर आपको बहुत ही स्लो देखने को मिल रही हैं चीज़ें। ये आपकी लाइफ में आपको जितना स्लो है ना, उतना ज़्यादा पीक पर लेकर जाएंगे, उतना सक्सेस, और उतनी ही लंबी सक्सेस, उतने लंबे टाइम के लिए सक्सेस, उतने लंबे टाइम के लिए, ये आप हमेशा याद रखना। और ये सिर्फ जर्नल नहीं, ये पहला ही कार्ड आपको बता रहा है, पहला ही कार्ड आपके लिए इतना ब्यूटीफुल निकल के आ गया। और आपको एक चीज़ और बोली जा रही है कि आप वो हो, बोलते हैं ना कि आपने किसी को देखा और आपने उसके ड्रेस, अपने पहनावे से और उसकी बातों से ऐसे लगा कि अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं होगा। आप ऐसे इंसानों, आपको देख के लोग कुछ और समझें, आपकी ट्रू पर्सनैलिटी बहुत सारी हैं, आपके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं। मुझे नहीं पता आप इसको कितनी हद तक समझ पाओगे, मुझे बताना। आपकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, आपको मतलब आपको देख के नहीं बता सकते कि आप ये भी कर सकते हो। अच्छा, आपके अंदर ये टैलेंट भी है, ओ माय गॉड, आज आपको देख के कोई बोल नहीं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मल्टीटास्किंग तो बहुत छोटी सी टर्म होगी, मैं ब्रॉड वे में बोलूँ तो आपकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, और ये हर पर्सनैलिटी हर एक इंसान तो समझ नहीं सकता और आपको बता भी नहीं सकता। ये आपके लिए जो है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके लिए ये जो गाइडेंस है वो, ये सबसे बेसिक, जो सबसे पहला ही मुझे गाइडेंस मिली है वो ये है कि इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर चुके हो, इस चीज़ को आप समझ चुके हो कि मेरी चीज़ें धीमे धीमे ही बनेंगी, मेरी चीज़ें एक रात में नहीं बनेंगी। अब अभी देखो कि कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा ना, ओके मुझे अभी नाम याद नहीं आएगा, कोई तो था कि बहुत जल्दी फेमस हो गया था और बहुत जल्दी उसके बारे में बातें होने लगी थी, बहुत ज़्यादा उसके बारे में लोग जानने लगे थे, और 2-3 महीने चला और फिर उसके बाद कोई अब जानता भी नहीं, पता भी नहीं है वो कहाँ पे है, ऐसे है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, एकदम से स्टारडम, एकदम से ग्रोथ, एकदम से चीज़ें बन जाना। यू आर नॉट वन ऑफ देम, ट्रस्ट मी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, आपके लिए वो बनी है। इसीलिए ही शायद ये गाइडेंस मुझे अभी के अभी डिलीवर करने के लिए यूनिवर्स ने गाइड किया। आपके लिए चीज़ें बहुत स्लो बनेंगी, आपके लिए वो सारा, बोलते हैं ना कि चक्कर पूरा घूमेगा और घूम के वहाँ पे रुकेगा जहाँ पे आपके लिए रुकना चाहिए। और उस ड्यूरेशन में आप इतना कुछ ही लर्न कर लोगे, इतने सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे, इतने सारे, फिर तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, और आपके साथ कोई छल कपट कर नहीं सकता। ये आपके लिए गाइडेंस थी। मुझे बताना ये किसके लिए थे और कितना आपको समझ में आई है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जस्टिस और डिले वाली एनर्जी लेके आए हैं कि शादी में डिले हो रहा है, शादी में प्रॉब्लम, शादी समथिंग इज हैपनिंग विद द शादी, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास एक जस्टिस की एनर्जी भी ट्रैवल कर रही है और साथ में एक शादी की एनर्जी भी ट्रैवल कर रही है, एक जस्टिस की एक शादी की, दोनों एनर्जी ट्रैवल कर रही है। कि अगर आपने किसी चीज़ को बहुत टाइम दे दिया था, वो समथिंग लाइक दैट, कि ओके इस वाली एनर्जी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपकी शादी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और यू वांट जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर मैरिड लाइफ, तो उसके लिए क्या, वी विल कंटिन्यू दिस रीडिंग, ठीक है, क्योंकि इसका वो पार्ट नहीं है, बट ये मुझे एक गाइडेंस मिल गई इसी रीडिंग में। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आप इस चीज़ को जान चुके हो, समझ चुके हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चीज़ को अभी भी डिनाई कर रहे हो ना कि अच्छा ठीक है टाइम लगता है, बट इतना थोड़ी टाइम लगता है, लगेगा आपके लिए टाइम, आपको टाइम लगेगा, बट मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि वो फिर आप गिरोगे नहीं नीचे। वो बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी और फिर एक का लंबी अंधेरी रात, आपके लिए वो नहीं होगा। फिर वो एकदम से 4 दिन की चांदनी देख के आप भी वो चीज़ फेस नहीं करना चाहते, तो दैट इज़ नॉट फॉर यू, और ये सबके लिए भी नहीं होता। और आप लकी हो इस चीज़ के लिए, मैं तो ये बोलूँगी, ठीक है, इस चीज़ के लिए आप लकी हो। सो ये गाइडेंस थी आपके लिए। आई होप आपको समझ में आई है, और मुझे बताना आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई है। ओके
और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग। अपना ध्यान रखिए और मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।